माता सो पिता तुम्हें बंधु सुसखा तुम्हें विद्या सुद्रवणम तुम्हें सर्वं मम देव मेरे सतगुरु आप सब संतन के सरतार शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही ला शरण पड़ेगी राखें प्रभु जी तुम ही ला। गुरुमुखों, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, प्रेमी अपने प्रभु के चरणों में विनय करते हैं कि ऐ प्रभु, मुझे आपका ही आसरा है, आपका ही भरोसा है। अगर आपका सहारा ना मिलता तो ना जाने मेरा ये जीवन कैसा होता। तो इसलिए वो विनय करते हैं कि एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिन कृपा प्रभु आपकी कौन संभाले नाथ। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट अजी मैं जोड़ूं दोनों हाथ। कि प्रभु, आपका भरोसा जब मुझे मिला तो मेरा जीवन खुशियों से बाग बहार हो गया। आपकी कृपा के बिना कौन मुझे ये मार्ग दर्शा सकता था। आपने अनंत उपकार कर भक्ति का पथ दर्शाया, इस पर चलना सिखाया। तो मेरे मन में इच्छा उठी कि मैं अपने प्रभु पर क्या कुर्बान करूं। जिस वस्तु को भी हाथ लगाऊं अंदर से यही आवाज आती है कि ये तो प्रभु की देन है। आपने ही सब कुछ दिया तो मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। तो मन कहता है कि प्रभु ने तुझे इतनी सुंदर काया दी है, इतना अनमोल जीवन प्रदान किया है। मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और बार बार यही विनय करता हूँ कि ऐसा अवसर मुझे हमेशा प्राप्त होता ही रहे। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा। जैसे संत तुलसीदास जी की भी वाणी है कि एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। कि एक ही भरोसा हो अपने मालिक पर, उन्हीं पर आस, उन्हीं पर विश्वास रखे।
जैसे पपैया स्वाति बूंद का आशिक है, उसका प्यार है स्वाति बूंद से, तो उसका ये नियम है कि सारी धरती जलमयी हो जाए, लेकिन वो किसी भी जल को ग्रहण नहीं करता। हर वक्त अपनी चोंच आकाश की तरफ लगाए रखता है कि कब स्वाति बूंद उतरे और कब मैं उसका पान करूं। तो एक पक्षी होकर अगर स्वाति बूंद से इतना प्यार कर सकता है, तो फिर इंसान तो भगवान से कितना ही प्रेम कर सकता। लेकिन जब तक विश्वास नहीं, दृढ़ इरादा नहीं, तब तक मन जो है झकोले खाता रहता है, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर कभी किधर। तो मन को दृढ़ करने का एक ही उपाय है कि सद्गुरु की आज्ञा को हर वक्त सन्मुख रखें कि मेरे लिए मेरे गुरु महाराज जी का क्या हुक्म है, उस पर चलना मेरा परम धर्म है। तो जब ऐसा करेंगे तो भगवान फिर दूर नहीं होंगे। फिर जो दृढ़ इरादा कर लेता है, कामयाबी भी कैसे उनके चरण चूमती है। एक बार किसी समुद्र के किनारे चिड़ी और चिड़ा एक घोंसला बनाकर रहते थे। तो एक दिन वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उस घोंसले में छोड़कर उनके लिए दाना लेने गए। तो समुद्र ने उछाल मारी, घोंसला बहा कर ले गया। जब वो पक्षी वापस लौटे तो देखते हैं कि ना तो घोंसला है, ना हमारे बच्चे हैं। क्रोध में आ गए, पता चला कि समुद्र ने उछाल मारी और हमारा घोंसला बहा कर ले गया, हमारे बच्चों को बहा कर ले गया। तो इतने क्रोध में आए, कहते हैं समुद्र कौन होता है हमारा घोंसला बहाने वाला? तो क्या किया उन्होंने? एक चोंच समुद्र से बूंद, एक चोंच भर के समुद्र से बाहर डालने लगे। बाहर से चोंच में जरा सी रेत भर के समुद्र में डालने लगे। कहते हैं हम भी पक्षी हैं, तुझे सुखा कर रहेंगे और अपना घोंसला वापस लेकर रहेंगे। अब ये तो आप सभी जानते हो कि कितना नामुमकिन काम है, लेकिन दृढ़ इरादा जो है वो नामुमकिन को कैसे मुमकिन बना देता है। अब जब ऐसा करने लगे, जो भी पक्षी आए पूछे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो प्राणी खत्म हो जाएंगे। कहते हैं आपने सहायता करनी है तो करो, वरना हमें कुछ मत कहो, क्योंकि वो स्वयं दृढ़ इरादा कर चुके थे। अब सारे पक्षी उनके साथ हो लिए। करते करते दुनिया भर के पक्षी वहां आकर समुद्र का पानी चोंच भर के बाहर फेंकने लगे और रेत समुद्र में फेंकने लगे कि इसको सुखाना है। तो ये संदेश गरुड़ जी तक पहुंचा कि हे गरुड़ जी, जरा जाकर तो देखो, दुनिया भर के पक्षी समुद्र सुखाने में लगे हैं। ये समुद्र का सुखाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन ये सारे के सारे पक्षी अपने प्राण त्याग देंगे। दुनिया भर के पक्षी वहां एकत्र हैं। गरुड़ जी ने जाकर देखा, उनको भी क्रोध आ गया समुद्र पर। समुद्र को कहा कि ऐ समुद्र देव प्रकट हो और जो इनका घोंसला बहाया है वो वापिस करो। अब तो समुद्र कांपने लगा और उसी समय थोड़ी ही देर में घोंसला लेकर समुद्र बाहर किनारे पर उसने रख दिया। वो बच्चे भी बीच में थे। उनको पाकर वो पक्षी अत्यंत प्रसन्न हुए कि समुद्र को हमारा घोंसला वापस देना ही पड़ा। तो जब एक छोटे से कार्य के लिए,
छोटे छोटे पक्षी अगर दृढ़ इरादा करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो क्या अगर हम अपने जीवन में दृढ़ इरादा करें कि हमने सुबह उठकर सिमरन अवश्य करना है, आरती पूजा हमने अवश्य करनी है, सत्संग पर जाना है, दर्शनों पर जाना है, जब इन कामों के लिए हम दृढ़ इरादा कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। रोकेगी उस वक्त, उस समय तक जब तक हमारा दृढ़ इरादा नहीं। हम केवल सोचते रहते हैं मगर दृढ़ इरादा नहीं। अगर हम दृढ़ विश्वास कर लें कि हमने ये कार्य अवश्य करने ही करने हैं, इनके करने से हमारा भला है, हमारा जीवन सफल है, सतगुरु की प्रसन्नता है, जब ये बात हम अपने हृदय में बिठा लेंगे तो कोई कारण ही नहीं कि मन आलस कर जाए। फिर जब हम उनके दर्शन पाते हैं, उनके दर पर पहुंचते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं कि यह प्रभु कितनी सुंदर रचना आपने रची है हमारे कल्याण के लिए, कितना अनंत उपकार कर रहे हो हमें संसार सागर से पार करने के लिए। तो प्रेमी देखकर फिर क्या कहते हैं कि इसे स्वर्ग कहूं धरती का, या कहूं मोक्ष का द्वारा, दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है गुरुदेव हमारा। दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। गुरुदेव के दर्शन करना शुभ कर्मों का ही फल है। गुरुदेव के दर्शन करना शुभ कर्मों का ही, बिन भाग न दर्शन होते, समझो ये बात अटल है। बिन भाग न दर्शन होते, समझो ये बात मेरे सतगुरु प्यारे ने सचखंड धरती पे उतारा। दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है गुरुदेव हमारा। दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। इसे स्वर्ग कहूं धरती का, या कहूं मोक्ष का द्वारा, दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है गुरुदेव हमारा। दुनिया जिसे शीश झुकाती वो है दरबार हमारा। तो प्रेमी जब दर्शन करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपकी नगरी को मैं स्वर्ग कहूं या मोक्ष का द्वारा कहूं, सब कुछ कहते हुए लज्जा आती है कि आपका दरबार तो सबसे न्यारा है, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। फिर सतगुरु के दर्शन करना बड़े ही शुभ कर्मों का फल है, जो आपके साकार प्रभु के हमें दर्शन हुए। बिना भागों के ऐसा संयोग कहाँ मिलता है। आपने तो सचमुच सचखंड को इस धरती पर उतार दिया, फिर अपने प्रेमियों को आवाजें लगा रहे हो कि आओ प्रेमियों,
दर्शन पाओ, आनंद प्राप्त करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर फिर भी हमारा मन गफलत करता है, आलस करता है, तो फिर ये कमी किसकी है? उनकी तरफ से हर सुविधा हमें उपलब्ध है, लेकिन चलकर जाना तो हमारा काम है। हम चलकर जाएंगे तभी लाभ उठाएंगे कि मेरे सतगुरु शहंशाह आली हैं, उनका दीदार सारे तीर्थों का फल है। फिर श्री आनंद सरोवर का स्नान सारे तीर्थों से बढ़कर है। जैसा कि सहजो बाई भी कहती है कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होते अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। कि मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ बहते हैं और नित्य ही वहां परम लगे हुए हैं। दुनिया में ऐसा कोई और द्वार नहीं। तो वही मिसाल प्रेमी अपनी आंखों से देखते हैं कि तीर्थ का कितना फल प्राप्त होता है स्नान करने से, और दर्शन करने से मन को कितना सुख, कितनी शांति प्राप्त होती है, ये हम अनुभव स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु के चरणों में विनय करें कि प्रभु आपने जो सुंदर अवसर प्रदान किया, ये हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। आपके सुंदर दर्शन करके, आपकी सुंदर महिमा गायन करके अपने जीवन को सफल बनाते रहें। बोलो जयकारा।